नागाओं की उत्पत्ति को लेकर हमेशा से बड़ा रहस्य रहा है। जैसे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये नागा कहां से आए और महाकुंभ या कुंभ के बाद ये कहां चले जाते हैं, तो इन सब का जवाब हमारे शास्त्रों में मिलता है। संस्कृत में नागा शब्द का मतलब पहाड़ होता है। कच्छारी भाषा में नागा का मतलब बहादुर व्यक्ति होता है। एक नागा का अर्थ नग्न रहने वाले लोग होते हैं। कुछ इतिहासकार तो नागा संप्रदाय की उत्पत्ति को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। मोहनजोदाड़ो में मुद्राओं पर मिली दिगंबर रूप में पशुपति की तस्वीर नागा साधुओं के नजदीक है। बाबा, स्नान हो गया? स्नान हो गया हमारा। क्या भावना रहती है जब आप स्नान के लिए जाते हैं? जैसे अमेरिका वाला ने पूछा हमको कि इतने नागा दिगंबर आप लोग धक्का मुक्की करके आप शांति से क्यों स्नान नहीं करते, तो अमेरिका वाले ने हमने जवाब दिया कि 12 साल के बाद हम जब भी दिगंबर जो है कोई भी जितने भी साधु सन्यासी जितने विश्व के जो संत आते, हमारी 12 साल के बाद हमारी माँ को मिलने के लिए हम धक्का मुक्की कर रहे। जैसे ये लोग अभी ये सारी जनता हमको धक्का मुक्की कर रही कि बाबा जी के दर्शन करने। हमारी माँ से 12 साल के बाद मिलने के लिए वो बोले मैं माँ को पहले मिले, वो मैं माँ को मिले, ऐसे धक्का मुक्की अमेरिका वालों को जवाब दे दिया हमने। लेकिन मौजूदा नागाओं की उत्पत्ति को आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सेना बनाई थी। वो नागा साधुओं की सेना थी जो धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। नागाओं को खुद का पिंडदान करने का नियम बनाया गया ताकि वो मोह माया से मुक्त हों, सिर्फ धर्म युद्ध के लिए जीवन खपा सके। धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने कई बार त्रिशूल और तलवारें उठाई हैं। इसका इतिहास में जिक्र भी मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। कहा जाता है साल 1664 में जब औरंगजेब ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हमला किया था, तब नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया था। इसके बाद साल 1669 में जब औरंगजेब ने काशी पर दूसरी बार हमला किया, तो 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। इसी तरह साल 1757 में अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना मथुरा पहुंची, तो सिर्फ 4,000 भस्मधारी नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना को परास्त कर दिया था।